अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, आज हमारे शो में मौजूद हैं डमी म्यूजियम से दो पुलिस एहलकार जो कि कोरोना के बाइस लॉकडाउन में ड्यूटी पर मामूर हैं और अवाम से इंतहाई तंग है और उसी तरह लोग भी उनसे तंग है। बल्कि आजकल तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अवाम पुलिस है और पुलिस अवाम है, क्योंकि जो तरले अवाम किया करते थे आजकल पुलिस कर रही है। सर की हाल है? इतने तंग क्यों पड़े हुए हो? सुबह 12 बजे ड्यूटी शुरू होती है। हाँ जी। और रात के 12 बजे तक होती है। कोई बात नहीं, 12 घंटे ड्यूटी, हम भी 12 घंटे ही देते हैं। अच्छा, पुलिस वालों की लाइट लेंदे कोई बात नहीं ਉਹ ऐसी। ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। और आते जाते को तंग करते हैं आप, रिश्वतें ਅਸੀਂ लेते हैं। ਪੌਂਡਾ ਆਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। आप पूर्ण से भी बदतर हैं। कैसे मैंने पंजाबी नहीं आती थे, पूंड कैसे टका दी। जी, आप पंजाबी आती है, समझ आती है, बोलते हुए कभी कभी पर नीचे हो जाता है। जिस दिन तेरी तफ्तीश हुई ना, तुझे फर पंजाबी बोलनी है। क्यों करेंगे आप मेरी तफ्तीश? हाँ, थोड़ी तफ्तीश करनी पैनी है। एक होता है पुलिस ऑफिसर और एक होता है पुलिसिया। दोनों में फर्क लफ्ज तफ्तीश है। जिस दिन तुम फड़ लिया ना, लग समझ जाएगी मुझे सानू। सुने थोड़े बड़े तलगात ने पंजाब पुलिस च। मेरी बड़ी मोहब्बतें हैं पंजाब पुलिस के साथ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ? तुम पंजाब पुलिस को स्टिग्मेटाइज किए हुए हो। ए भाई इंग्लिश ते लफ्ज ना बोले, मैं पढ़ना बहुत। साडी ड्यूटी अपने नाल ही ला लो। क्यों, मैं पागल हूँ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। क्यों ਅਸੀਂ अफसर नहीं गए? यार इस वक्त मुश्किल वक्त है, सब परेशानी में हैं और इसमें बहुत कम लोग हैं जो हीरोज के तौर पे सामने आ रहे हैं। एक डॉक्टर्स, दूसरा आप, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। तीसरा मैं एक्सपेक्ट करता था मीडिया से, लेकिन मीडिया हैज बैडली फेल्ड। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਦ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। अवेयरनेस तो दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ डरा बहुत रहा है चाचा जी। ढोल ज्यादा बजा रहे हैं। और मीडिया जब अपना ढोल पीटता है ना, उसमें उसकी दिलचस्पी होती है। मंडवा लगा है, तमाशा लगा है, आओ देखो, क्योंकि वो खुद दिखा रहा होता है। ਉਹਨਾਂ ਢੋਲ ਹੀ ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਚੋ। जब तुसी कोई चीज ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਨ, ताकि सुबह दोपहर शाम ये फिल्म शुरू हो जाए, हर शो हाउसफुल सुपर हिट। मैं इत्थे अपनी एक मिसाल देंगा, इजाजत है? ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। जिन दिनों मैं क्राइम रिपोर्टर था ना जी, आप यकीन कीजिए, जिस दिन कोई मर्डर नहीं होता, कोई डेथ की, एक्सीडेंट की खबर नहीं आती, तो हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी होती है, हम बड़े उदास वीरान होके बैठे होते हैं कि भाई आज कुछ नहीं हुआ है। ये बेसिकली एक अजीब सा वायरिज्म है, वायरिस्टिक प्लेजर है, जिसे मैं भी 4 लाइनें क्रॉस करके मैं फिर कहता हूं कि ये नेक्रोफेलिया की एक बदतरीन किस्म है। वो क्या होता जी? नेक्रोफेलिया एक परवर्शन है कि जिसमें मुर्दों के साथ मोहब्बत। ये एक बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। यहाँ पे वायरिज्म की बात हो रही है, लेकिन मैं वायरिज्म से 4 हाथ आगे सिर्फ अपना कैथारसिस करने के लिए हमेशा कहता हूं ये नेक्रोफेलिया है, जिसमें ये सब मुब्तला हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि 2.5-3 लाख लाशें नजर आए, इन्हें पता चले कि अमवात हो रही हैं, ताकि हम कह सकें सिर्फ एक क्रेडिट लेने के लिए, क्यों इमरान खान हम कहते थे ना कि ये हो जाना है। उफ अल्लाह। मैं आपको वाकया जो सुनाना चाह रहा हूँ, वो अब नाम नहीं मैं लेता, हमारे एक कोलीग हैं, हमारे सीनियर हैं, सुपर सीनियर, मेरे चीफ एडिटर भी रह चुके हैं। तो हम रिपोर्टर्स बैठे थे, हाथ पे हाथ धरे। मैंने इंटरकॉम पे पूछा कि सर 10 बज गए, तो कॉपी जुड़ना शुरू हो गई है, जो लोकल कॉपी है, तो मैं अब इजाज़त ले लूँ। आई वॉज क्राइम रिपोर्टर दोज डेज। तो ये सेट कि क्यों आज कुछ भी नहीं है? मैं क्या नहीं कहता, अभी बैठो आधा घंटा, हो सकता है अल्लाह फजल कर दे। ओ, मतलब कोई इंसिडेंट अब हो। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की कि अल्लाह फजल कर दे, और इत्तफाक से उस दिन ग्वाल मंडी में 4 मर्डर्स हो गए। ओह, इसी तरह की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी बंदे बहुत मरना शुरू हो जाएं धड़ाधड़, फिर देखें। ये नहीं पता कि उसके अंदर वो खुद भी लपेटे में आ जाएंगे। अल्लाह से खैर मांगे, एहतियात पूरी करें, लेकिन एहतियातां भी चाचा जी राह दियां होंदियां ना। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, फ्रांस या बरतानिया च। लेकिन सर लाहौर के एक सेंट्रल एरिया में एक ही स्टोर के 7 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वो सील कर दिया गया है। सो ये जो सेमी लॉकडाउन रिलैक्सेशन है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ के लिए निकलना चाहिए, क्या दुकानें या काम खोलना चाहिए, और उसके बाद फिर स्मार्ट लॉकडाउन नहीं हो रहा। इसमें कोई शक नहीं कि चीज़ों को सिस्टम में लाते लाते हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना है। हम रूटीन में मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं, ये तो फिर इमरजेंसी है।
बिल्कुल। लेकिन खुदारा इस बात का ख्याल रखें कि एहतियात लंदन में कुछ और है, लाहौर में कुछ और है, बिल्कुल। मिलान में कुछ और है, मुल्तान में कुछ और है। वाह वाह। आप मुझे इतना बता दीजिए, हेलो आपसे मुखातिब हूँ, सुनने के लिए नहीं बुलाया आपको यहाँ ਉਹਨਾਂ पे। ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ये बताओ कि मिलान है किधर? ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ? वो बोलान है, ਮੈਂ ਹਸਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਲਾਨ। वो मेहरान है, ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਲਾਨ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਕਾਓ। इटली। और उसकी वजह शोहरत पता क्या है? क्या सर? जूते जूते। ये वो जूते नहीं है जो तुम इस्तेमाल करते हो, ये वो जूते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। सर ये तो लित्तर इस्तेमाल करते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आजकल लोग, मैंने सुना है, बड़े बहाने करते हैं, तो ऐसे क्या कॉमन बहाने होते हैं जिनको आप पकड़ लेते हैं? ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ। ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਫਰੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, यानी 2 महीने। ਬਿਲਕੁਲ ਨਥੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। चलो अगर तुम जहाँ फिशानी से काम कर रहे हो ना जी, तो अल्लाह तुम्हें रिवॉर्ड करेगा। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। किस काम के लिए? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਐ 2000 ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫੜ। कहाँ से दिया? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ। एक झटकी बात याद रखें बिस्मिल्लाह। कि बुराई के बतन से अच्छाई नहीं। पैदा नहीं हो सकती। बेशक। क्या बारी गल ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ बुराई ਦੇ बदन चो अच्छाई पैदा नहीं हो सकती। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ जी, ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ये मैंने नहीं की, ये जावेद गामदी ने कह रखा है। लेकिन सर गल बड़ी बरीक है। ओए होए होए। पर ये ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। अब वो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं दे रही, अब वो परफॉर्म भी कर रही है। ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਹਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਕੁਲਚਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ। लस्सी के साथ कुलचा बहुत अच्छा लगता है। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਲੱਸੀ, सुभान अल्लाह। ਐਡਾ ਗਲਾਸ, ਤरेली वाला ग्लास। नहीं, मैं तरेली वाली लस्सी भी नहीं पीता, ठीक है। तरेली वाला पानी भी नहीं पीना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। तो ये तरेली वाला क्या होता है? इस कदर ठंडा कि उसकी आउटर सरफेस पे छोटे छोटे ड्रॉप्स बने हो, ਹਾਂਜੀ उसको जैसे पसीना आया हो, पसीना आया होता है। कंडेंसेशन, यानी शबनम के कतरे। शबनम के कतरे। और इतना ठंडा पानी पीकर तुम शबनम नहीं, रॉबिन घोष के पास चले जाओ। ਇਹ ਭਾਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। वैसे थाने तो ज्यादा कोई बड़ा थिएटर है। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮਾਸੀਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। तमासील का मालिक अफजाल अहमद और ये एक जैसे नहीं लगते? वो भी अफजाल चिट्टा और ये भी इंतहाई चिट्टा। ਫੈਸਲ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ। बस ਵੈਸੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? मीडिया इज अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड। ਅੱਛਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। तुम कसम उठाओ तुम्हें इसकी समझ नहीं आई कि मीडिया इज अ स्मॉल वर्ल्ड। मीडिया एक छोटी जी दुनिया है। दो बस ओए मैंने इंग्लिश आ गई है। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। अच्छा चाचा एक गल करके ना 2 घंटे साह लेता है। तो आपने इनमें ऐसा क्या देखा कि शो ही देता है एक पूरा? टैलेंटेड है। ये ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ये आज मैं आपकी तफ्शीश करती हूँ ना, फिर पता चलता है। ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਐ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ। ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। लोगों को शिकायत है कि आप उनको रोकते साथ ही लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। देखो बदतमीजी उदो करने जो बंदा शोहा ਹੁੰਦਾ एक बार मना जो किता बाहर ना फिरो, प्रॉब्लम में कोरोना है, नहीं बाज आते। वैसे वहां तो बनता है। हाँ लेकिन हम भूल गए हमारी सड़कों पे हाल क्या होता है, ट्रैफिक का क्या हाल होता है। कोई एक दूसरे को पूछने का रास्ता देने को तैयार नहीं होता। जी। जहाँ मौका मिलता है उल्टा चले जाते हैं। नहीं, ये बात कर रहा है कोरोना नहीं, लोग तो वही है ना, सीखते सीखते भी टाइम लगेगा। और खास तौर पे अगर तमीज सीख रहे हो आप, तमीज एक ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल, अंग्रेजी से भी ज्यादा मुश्किल चीज है। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਕਿਅਤ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਰ ਸਾਫੀਅਤ को मैं बहुत तंग ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਅਵਲ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਰੁਕ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਸੇ ਜਾ ਜਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ। ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੈਂਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਫੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਲੀਅਤ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ। कहाँ पे? ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਦੱਸਣਾ। ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਹਾਂ ਪੇ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਐ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਲਾਈ, ਐਨਕ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ से खड़े हैं। ਐਨਕ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ। ये मैं ठुमके की मॉडलिंग कर रहा था। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੈ। ये सफेद लट्ठे की मॉडलिंग थी। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਆਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਫਿੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 40 ਇਕੱਠੇ ਫਿਰੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜੰਡ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਗੋਧੇ ਤੇ ਲੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। मैं जरा क्लियर कर लूं
कि ये वायलेशन नहीं है, ना मीडिया हाउसेस अपना काम कर रहे हैं क्योंकि ये काम है। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ये फार्मेसियां वाले अरशा तो उतरे ने, ਉਹ ਤੇ ਕਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। बेकरियां वाले अरशा तो उतरे ने। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, इसमें ऊंचा मैंने तो दलाइल दी हैं, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਟਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੁਆੜੇ। मैं करता रहा ठीक है। हूं। अच्छा, सब अमानुल्लाह बनने की बॉन्डी कोशिश करते हैं। अमानुल्लाह वन एंड ओनली था, उसकी जगह नहीं ले सकते। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਵਾਓ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। वो हाथ पाए बगैर खुद अपने डंडों के जोर पे करता था। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੂਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਜਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਸ ਕਰਦੇ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੋਂ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਚੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੀ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਹੈਗੀ ਐ, ਇਸ ਉਮਰੇ PhD ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾ ਕਿਤੇ DSP ਕਰ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੀ। ਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ PhD ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ, तुम्हें जवाब देती है ना आगे से। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਸਾਰੇ। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, ਹਾਂਜੀ प्लीज थोड़ा ना पोलाइटली बोला करें जब आप लोगों को डील कर रहे होते हैं। आप लोगों को फ्रेंडली होना चाहिए ताकि कोई और हिरासा ना हो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਆਓ, ਬਿਸਮਿल्लाह। ਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ चाचा तो हमारा सर है, तुम क्यों नहीं कहते सर उसे? ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ 20,000 ਗਿਣਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਣਵਈਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਹੈ, ਘੱਟਾ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਹੈ। भाई जब तक मैंने बात की थी ना, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। तब तक मुअज्जज था, उसके बाद इसने 20,000 गिन लिया। ए लैल पूरी फ्लेवर है गए। ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਰਫਿਊਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। वैसे वाकई जो नहीं, तुम्हारा जो गेटअप है ना, बड़ा अच्छा लिबास होता है। अच्छे बड़े बड़े स्टोर्स जो है ना, खास तौर पे दुबई की मॉल्स में ਵਾਹ ਵਾਹ। और यहाँ पे भी पैकेजेस मॉल में चंद बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स जो है बड़ी सूटेड बूटेड होती हैं। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਬਈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਫੌਜੀ ਟਾਈਪ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। मैं भी ये देख रहा था कि आज तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जो है ना कैमोफ्लेज पहना हुआ है, नीचे नेटो वाले जूते पहने हुए हैं। ਅਜ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫੇਰ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। बंदे को वो काम करते रहना चाहिए जो उसे खूब आता हो। सर खान साहब से याद आया, हमें कुछ सीरियस बातें भी करनी चाहिए, Why not? Why not? या सारा शो इन्हीं की नजर कर दें? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। मेरे से पंगा नहीं लेना। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ मैं अच्छा, जो किक मारती है उसके साथ पंगा ले रहा है, हाँ। जो ब्लैक बेल्ट है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਕਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਵੇ। क्या कहने, ड्रेस बहुत अच्छा पाया, रेड ते ब्लैक। बासुरा में हैरेसमेंट का केस कर दूंगी, मेरे ड्रेस पे बात मत करना। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ। ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। जी, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਕੀ ਨਾ? असद कादर। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? फिर क्या हुआ था उसके साथ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? नहीं, किथे आ नहीं, वहां देयर एंड देन टर्मिनेट हुआ था वो। हैरेसमेंट का केस बना था उसके ऊपर, और इस 2 साल तारीख में वाहिद केस था हैरेसमेंट का। ये एजाज भी असद कादर को हासिल है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। वो तो झूठ का पर्चा होगा चाचा जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚਾਚੀ ਦਾ? ਚਾਚੀ ਦੇ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। अच्छा बस कर दें आप लोग और हमें बात करने दें। सर कल आपने बात की थी द फाइनल सोल्यूशन के बारे में हमारे शो में, और सिर्फ टच किया था लेकिन मजा आ गया। क्या खूबसूरत फीडबैक आई है। बिल्कुल, और लोग उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आज आप इन डिटेल अगर बात करें सो। आज भी मैं समझता हूँ थोड़ी सी आपको जरा आगे आज बढ़ाइए। थोड़ा सा इस पे और बात कर लेते हैं, ये ख़त्म नहीं होगा, इस पे बात होती रहेगी। बिल्कुल। हिंदुत्व और हिंदू तासुब और मोदी सरकार आज भी बाज नहीं आई, इन हालात में भी बाज नहीं आई। तौबा। अब भी निहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म उनका जारी है। जो नस्ल कुशी करने की वो ठान के बैठे हुए हैं, वो भी आज भी जारी है। एक दिन के लिए भी उन्होंने उनको आराम नहीं दिया। मैं समझता हूँ एक लम्हे के लिए भी कोई उन पर अफसोस का, मौत का लर्जा तारी नहीं हुआ। वो अपनी ढिठाई में आज भी उसी तरह कायम है। अत के बारे में गलत नहीं कहा किसी ने कि अत खुदा का वैर हो। बिल्कुल। तो जब आप अत डालते हैं ना, तो अल्लाह आपकी मत मार देता है। इस वक्त हिंदुत्व के जो एम्बेसडर्स हैं
उनकी अल्लाह ने मत मार रखी, उन्हें पता ही नहीं कि वो किस चीज की सौदागरी कर रहे हैं। इंडिया कभी भी इस तासुब के साथ यकजा नहीं रह सकता, उनको ये समझने की जरूरत है। नहीं, वैसे अब तो जितने सेंसिबल इंडियंस हैं ना, उन्हें इस बात की समझ नहीं, वो अब इसके दाई बन चुके हैं। वो अब इस बात को प्रोपगेट कर रहे हैं कि हमारी डिसइंटेग्रेशन के बीज बो दिए गए हैं हिंदुत्व से, और हिंदुत्वा ने बोए हैं हार्वेस्टिंग के लिए। ये भाई साहब आए हुए हैं। आप देखिए इस वक्त दुनिया में कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा सवाए कश्मीर। कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज भी वो डिटाई के साथ खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं और ऊपर से पाकिस्तान पे फिर ब्लेम डालते हैं। अब सबसे फनी चीज ये है कि उन्होंने अब जो इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान कोरोना से इन्फेक्टेड टेररिस्ट भेज रहा है। मतलब हद होती है। मैं समझता हूं कि अगले 100 साल तक जो फिल्में आएंगी ना, हॉलीवुड में भी, इवन बॉलीवुड में भी, उनके अंदर आपको टच मिलेगा। ये जो हॉलोकास्ट थी ना, जिसमें ज्यूज का कत्लेआम किया गया, इसी तरह ही आप देखें मीम्स कैसी आनी शुरू हो गई थी। अहले दुनिया को क्यों जी होनर आम है, हाँ जी, किसी को पता चला लॉकडाउन क्या होता है। बिल्कुल सर। व्हाट अ शाउट इट वाज कि आपने देखा कि कारवां होता क्या है, कि आप खामोश थे, तमाशाई बने, हमें सारी दुनिया तमाशाई बनी, तड़पता देख रहे थे। नहीं, मां सिवाय हमारे सर, हम बहरहाल शोर मचाते रहे और किसी हद तक हम नवाई की थी टर्की ने, जी जी सर, बिल्कुल, मलेशिया ने। इसके अलावा हमारे सक्के बटीट भी जो थे ना, वो भी खामोश हो गए थे, और अब शर्म से उन्हें भी डूब मरना चाहिए। तो कश्मीर के मौजू पर काफी सारी फिल्में बन भी तो चुकी हैं। वो कश्मीर के मौजू पे तो हामिद बनी थी, हैदर बनी थी, माचिस बनी, माचिस गुलजार की बड़ी शानदार फिल्म, लेकिन वो ईस्ट पंजाब के पर्सपेक्टिव में, हाँ जी, खालिस्तान के पर्सपेक्टिव में, उसमें किसी हद तक कश्मीर का वो एक टच आ जाता है। लेकिन हैदर खालिस कश्मीर के ऊपर थी, जो हेमलेट की एडेप्टेशन थी। बिल्कुल सर। फिर लम्हा संजय दत्त वाली। लेकिन मैं बात कर रहा हूं लॉकडाउन ऑफ कश्मीर। राइट। ये आपका देखें, ज्यूज के बारे में बड़ी फिल्में बनी हैं, हॉलोकास्ट पे जो बनी है ना, उनकी वजह शोहरत यही थी कि जनाब इनसे हमें उसकी याद ताजा होगी। तो कौन कौन सी हैं जो हॉलोकॉस्ट की मशहूर फिल्में हैं? भाई शिंडलर्स लिस्ट क्या शानदार फिल्म थी। और उस बंदे ने, मैं समझता हूं, मैं हीरो की बात कर रहा हूं, लियम नेसन की, इसने दर्जनों फिल्में सुपर डुपर हिट बनाई हुई हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस उसमें वो दे गया ना, जिस तरह एंड पे वो रोया है कि मैंने अब भी बहुत कम किया है। और ये रोना अगर आपने देखना हो ना, किसी ऐसे ताबेदार बच्चे का जिसने अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की हो, लेकिन उनकी मौत पे कह रहा हो कि मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैंने करना था। एग्जैक्टली शिंडलर ये परफॉर्मेंस देता है, ऑस्कर शिंडलर। फिर एक फिल्म है द रीडर, केट विंसलेट की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। फिर देखिए इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, ब्रैड पिट, व्हाट अ परफॉर्मेंस। लेकिन अगर कोई फिल्म जिसे मैं समझता हूं हर खासवाम ने बहुत एंजॉय किया, जिसमें पीटर ओटूल ने कमाल कर दिया, जिसमें उमर शरीफ ने, नाइट ऑफ द जनरल्स, क्या फिल्म थी, सुभान अल्लाह। सर जी इतने ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਲਿਏ ਨਾਕੇ ਤੇ और कराओ 70 ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈਤੀਆਂ, और ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? कौन सी भाई? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਜਨਰਲ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਕਹੋ, तो नाइट ऑफ द एसएचओ को वो सर, ला हौला वला कुव्वत। नाइट ऑफ द कांस्टेबल ही कहते ऐसे केट विंसलेट, क्या बात है। टाइटैनिक वाली कुड़ी, हाँ जी, ओए मोहब्बत है। ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਰ। इन्हें याद है कि हंसी टिकटा लेके देखी, अदरवाइज टिकटों के बगैर देखते। बड़ी ठंड सी ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧੁੰਦ ਇੰਜ ਦੀ ਪਈ। आखिरी सीन ਤੇ ਮੇਰਾ रोना निकल गया हाय। और ਇਹਦਾ पर्स निकल गया। सर बिफोर मूविंग ऑन, हमने कल कहा था कि आज बाकी के नाम लेंगे उन फॉलोअर्स के जिन्होंने कहा था कि सब्सक्रिप्शंस बढ़ाने में कुछ नाम लिए थे आपने कल? बिल्कुल, कुछ नाम लिए थे और आगे बाकी के लेने थे। लेकिन उससे पहले सर आपने कहा था कि ओपन माइक कैफे की ऑडियंस से कुछ बात करना चाहते हैं। एक सजेशन जो दी थी चंद दिन पहले हमारी कमेटी ने, वो बड़ा अप्रिशिएट किया था कि ऑडियंस अब आना चाहते हैं शो में, बिल्कुल, लेकिन इसका फॉर्मेट अलाउ नहीं करता। ये कैफे है, कोई 5 स्टार तो नहीं कि जिसमें आप एक मार्की लगा लें और बुलाना शुरू कर दें। बेस्ट तरीका है, मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपके बिहाफ पे
कि हमें छोटे छोटे 15-15, 20-20 सेकंड्स के क्लिप्स बना के भेजें। जी। उन क्लिप्स में अपनी सजेशंस दें, एडवाइस दें, क्वेरीज दें, ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट महज कमेंट्स की हद तक ना रहे, कुछ क्रिएटिविटी हो, ऑडियो विजुअल हो, देयर प्रेजेंस शुड बी फेल्ट। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि एक व्हाट्सएप नंबर जी दे दिया जाए। सर नंबर हम दे चुके हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, ताकि लोग उस पर अपनी वीडियोस भेजें, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि हम किस तरह शामिल हो सकते हैं। चलें, ये आज से नंबर भी आ गया। मेरा नंबर दे दियो। ओ क्या हूं तो सब कुट खानी चाची को लो रहन दो। अच्छा जी, आप नाम बता रही थी हमारे आगे? पेट्रियाट्स का, हमने इनका नाम पेट्रियाट्स रखा। सर नाम है मोहम्मद अनस, मोहम्मद उल्फतुल्लाह, मोहम्मद अशफाक, उमैर, अब्दुल रऊफ, राजा बॉबी जी, सोनू मलिक और हॉक शौक। क्या बात है, हॉक शॉक। हॉक शॉक, हाँ। खवातीन कहाँ हैं हमारी व्यूअर्स की? तो आप देख- उनको अपील करें खास तौर पे। सर बिल्कुल, बहुत से नाम है, मैंने तो अभी सिर्फ चंद निकाले हैं, इसीलिए कहा था कि हर शो में आहिस्ता आहिस्ता mention 2-3 नाम करेंगे। मैं ले देता हूँ, हिबा है, नाजिश है और मुनज़्ज़ा। बिल्कुल। और भी हैं बेशुमार, लेकिन एक शो छोटा सा होता है, बहुत छोटा। हम टाइम टू टाइम हर जी, एपिसोड जी। में नाम लेते रहेंगे। अच्छा जी, आज बाबर फतेह अली किधर है? ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, क्यों? ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ नहीं सी पाया। जी नहीं सर, इसलिए नहीं खड़ा किया, इसलिए क्या, ताकि खुद अंदर आके बैठ सकें। ये जेलस है, बहुत। सिर्फ इसलिए कि उसे अल्लाह ने देखो कैसा स्टेटस दिया है, हाँ। खुश शक्ल है, खुश लिबास है, बिल्कुल। खुश गुलू है। ये हर टैलेंटेड आदमी और खूबसूरत खातून जहां देखता है हसद की आग में जलना शुरू कर। हाय हाय हाय, तो सर फिर ऐसा ना करें, इनको निकाल दिया जाए और उनको लेकर आए। ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਈਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ आउट। ओके। अच्छा जी। ਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਆ ਸਜਣਾ ਰਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਈਏ ਤੇ ਵੀ ਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਤੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਾਗਾ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਐਵੇਂ ਲੱਭਦਾ ਬਹਾਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਐਵੇਂ ਲੱਭਦਾ ਬਹਾਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਤੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਾਗਾ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਮੇਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਡੋਰੀ ਬੇੜੀ ਅੱਧ ਚੋਂ ਨਾ ਬੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਕਾਂ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨੈਣ ਨਾ ਜੋੜੀ वाह जी वाह।